टेम्परेचर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर कैसे लेना है, कहाँ पर लेना है, कौन से लोकेशन पर हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। इसके अलावा उसका क्या क्या टेम्परेचर होना चाहिए कि कहाँ से कितना टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कार्रवाई करेंगे, इस सब के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सबसे पहले हम लोग जैसे नाम है एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर किसका लिया जाता है तो एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर लिया जाता है। एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर लिया जाता है। एक्सेल बॉक्स, ये एक्सेल बॉक्स कहलाता है, ये पार्ट एक्सेल बॉक्स ये कहलाता है। एक्सेल बॉक्स में दो पार्ट हो गया मेन, एक लोअर कंट्रोल आर्म होता है इस और अपर पार्ट जो है ये इसको कहते हैं अपर कंट्रोल आर्म कहते हैं। लोअर कंट्रोल आर्म अपर कंट्रोल आर्म दोनों ज्वाइंट रहता है, इस तरह से ऐसे ज्वाइंट रहता है। यहीं पर हम लोग एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर लेते हैं। जो अपर लो कंट्रोल आर्म है उसी लोकेशन पर, ये जो लोकेशन आप लोग को दिखाई दे रहा है यहीं पर एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर से लेते हैं। और ये इन रूट लेते हैं, मेनली इन रूट लेते हैं जब गाड़ी कहीं से डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, तो जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है डेस्टिनेशन पर तो उस टाइम में टेम्परेचर ले जाता है। इन रूट भी प्रत्येक ट्रेन का अलग अलग लोकेशन पर डिफाइन किया गया है कि जो कहाँ कहाँ लेते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये लोकेशन सबसे पहले समझना ज़रूरी है। ये कॉन्टैक्ट थर्मामीटर होता है जो कि लगभग प्रत्येक डिपो में हर जगह सभी जगह उपलब्ध रहता है। इसी से हम लोग लेते हैं, इस पोजीशन पर यहाँ पर हम लोग लेते हैं। इसका लेने का पर्पस ये होता है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि हॉट एक्सेल का टेम्परेचर कितना हुआ। वो एक नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में होता ये है कि हमारा हॉट एक्सेल हो सकता है। हॉट एक्सेल होने की संभावना रहती है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो हॉट एक्सेल का केस होता है। तो हॉट एक्सेल अगर हो गया तो गाड़ी का बेयरिंग सीज कर सकता है। इसमें ये होगा कि गाड़ी हमारा ड्रिल हो सकती है, अनसेफ जर्नी हो गया वो अगर हॉट एक्सेल हो गया तो हॉट एक्सेल नहीं हो उससे पहले ही हम लोग प्रिडिक्ट कर लें, पहले ही उसको जान लें जो इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए हम लोग एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो इसका वो तो टेम्परेचर ले लेते हैं। अब देखना है कि इसमें हम लोग का रेंज क्या रहता है। जैसे कि ये क्या रेंज होना चाहिए, इसका ये चार्ट बना हुआ है। जैसे कि एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर लेंगे, अगर 65 डिग्री से कम है, अगर 65 डिग्री से कम है अगर, तो कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर 65 और 80 के बीच में अगर है तो ये कंट्रोल के द्वारा अगले स्टेशन को, नेक्स्ट स्टेशन को हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस कोच का ये टेम्परेचर 65 से एबव और 80 डिग्री से बिलो है। इसको आप ऑब्जर्व करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाइए, चलाइए। अगर एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर 80 डिग्री या उससे अधिक हो जाए तो गाड़ी को हम लोग तुरंत ही उसको डैमेज करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर चेकअप के लिए अपना भेजते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में ये हो गया। एक तो ये कंडीशन है ही 65 और 80 के बीच में और 80 से अबव। इसके अलावा एक और होता है, कंडीशन ये होता है कि कोई एक कोच है, सिंगल कोच है, उसमें प्रत्येक एक्सेल का टेम्परेचर क्या है। जैसे कि ठंडा के दिन, जैसे कि ठंडा के दिनों में टेम्परेचर कम रहता है, गर्मी में कुछ ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि जब विंटर सीजन हमारा है तो उस टाइम में देखा जाता है कि एक कोच का टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि प्रत्येक एक्सेल का टेम्परेचर लेते हैं और अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर 10 डिग्री से कम है अगर, तो उस केस में हम लोग उसी स्थिति में उसको जाने देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर ये 10 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री तक हो अगर,
मतलब 10 से 15 के बीच में अगर वैरी करे तो अगले जो CNW पॉइंट होगा उसको हम लोग सूचना दे देते हैं कि इस कोच का टेम्परेचर, एक्सल का टेम्परेचर इतना डिग्री वैरी कर रहा है। सो आगे फर्दर उसको चेक करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाना है। और यही टेम्परेचर अगर 16 डिग्री से 20 डिग्री तक अगर ये डिफरेंस अगर पाया जाए अगर, तो कोच के साथ हम लोग एस्कॉर्ट लगा देते हैं, जिससे कि वो ऐसा नहीं कि जो नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही अगर क्या पोजीशन है नहीं है इन रूट हम लोग उसको देखते रहते हैं। ठीक है, अगर कोच का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाए तो हम वहीं पर डैमेज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग बताए थे कि 180 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है तो यान को क्षतिग्रस्त किया जाए। उसी तरह से अगर एक कोच का तापमान का अंतर अगर 20 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग वहीं पर इसको डैमेज कर देते हैं। ये जो मेन प्लेटफॉर्म पर जो स्टाफ हमारे टेम्परेचर लेते हैं, ये बराबर देखा गया है कि उनको बहुत कुछ जानकारी टेम्परेचर के बारे में रहता है, कितना टेम्परेचर पर डैमेज करे, क्या करे। इसलिए ये चार्ट है, आप लोग इसको आप जानकारी ले सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, इसको जो है सो ऐसे कर सकते हैं। आज तो नेक्स्ट में फिर हम आगे दूसरा चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।